सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न को लेकर कुछ बड़ा सामने आ रहा है। रोमन रेंज और यूनिवर्सल टाइटल की क्या प्रॉब्लम है, रे मिस्टीरियो को किसने वार्निंग दी, न्यू वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल को लेकर क्या इंटरेस्टिंग सामने आ रहा है, और भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं LWO यानी कि लैटिनो वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, जिसमें रे मिस्टीरियो भी हैं। अब ये फैक्शन कब लेगाडो डेल फैंटास्मा से LWO हो गया पता ही नहीं चला। अब LWO को लेके अपडेट ऐसी आ रही है कि मर्चेंडाइज सेल के मामले में LWO काफ़ी अच्छा कर रही है, जिसमें वाकई WWE की बल्ले बल्ले हो रही है। अब एकदम से इनकी मर्चेंडाइज में उछाल थोड़ा चौंकाता है, बट सेल हो रही है तो हो रही है, WWE को भी इससे फायदा हो रहा है। खैर अब बात कर लेते हैं रिसेंट में हुए रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। जैसा कि रॉ के एपिसोड में हमें ब्लड लाइन, केविन ओवेंस, सैमी ज़ैन, रिडल, कॉडी रूड्स वर्सेस बैलर के बीच मैच और मेन इवेंट में बैड बनी हुई देखने को मिले थे। अब इस एपिसोड की व्यूअरशिप 1.815 मिलियन रही। अब रॉ की व्यूअरशिप इसके आसपास ही रहती है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि रॉ 3 घंटे का शो होता है और स्मैकडाउन 2 घंटे का शो, जिसमें बड़े सुपरस्टार दिखाई नहीं दे रहे हैं। रोमन रेंज तो पिछले 20 दिन से स्मैकडाउन में दिखाई नहीं दिए हैं, बावजूद इसके स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 2 मिलियन हिट कर रही है और रॉ की व्यूअरशिप 2 मिलियन के आसपास भी नहीं जा पा रही है। वो 1.8, 1.7, 1.9 पे ही रुक जाती है। अब इसके पीछे क्या रीजन है मुझे समझ नहीं आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हॉल ऑफ फेमर रे मिस्टीरियो के बारे में। जैसा कि हम नॉर्मली देखते हैं कि रे मिस्टीरियो एडी गुरेरो को लेके कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिस वजह से आज भी एडी गुरेरो का नाम फैंस के माइंड में जिंदा है। जैसे कि आपने प्रोमोज में एडी गुरेरो का जिक्र करना, एडी को थैंक्स कहना, हॉल ऑफ फेम में एडी को याद करना, और तो और रेसलमेनिया 39 में एडी गुरेरो की स्टाइल में कार में बैठ के एंट्री करना, जो कि कहीं ना कहीं एडी गुरेरो की याद दिलाता रहता है। अब चावो गुरेरो ने रे मिस्टीरियो को इस चीज़ को लेकर टारगेट करा है। अब जो पहले से रेसलिंग देख रहे हैं उन्हें पता होगा चावो गुरेरो कौन है, बट जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ, चावो एडी के भतीजे हैं, मतलब कि एडी चावो के चाचा हैं। अब एक टाइम था ये दोनों जब साथ मिलकर WWE टैग टीम के तौर पर भी दिखाई देते थे, टैग टीम चैंपियन भी रहे हैं। चावो ने रे मिस्टीरियो को लेके कहा कि तुमने अब तक एडी के नाम को जिंदा रखा, उसके लिए धन्यवाद, बट हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि रे मिस्टीरियो एडी के नाम पे अटेंशन ग्रैब करते घूमते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि रे मिस्टीरियो और एडी इतने क्लोज भी नहीं है जितना कि रे मिस्टीरियो दुनिया को बताते फिरते हैं। एक टाइम था जब एडी और रे मिस्टीरियो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व थे WWE में, और इन्हें काफ़ी क्लोज फ्रेंड के तौर पर दिखाया जाता रहा है, और वही शायद रे मिस्टीरियो जिक्र करते हैं। वहीं चाबो ने यह भी कहा कि रे मिस्टीरियो ने एडी का नाम लेके जो पैसा बनाया है अब तक, वो एडी की बेटियों को डोनेट करना चाहिए, और ये प्रूव करना चाहिए कि वो एडी गुरेरो की फैमिली का शोषण नहीं कर रहे हैं। अब कुछ लोग मान रहे हैं कि रे मिस्टीरियो और डोमिनिक में जो स्टोरी लाइन चल रही है उसकी वजह से चावो शायद ऐसा कह सकते हैं, बट रे मिस्टीरियो के फैंस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, और मुझे लगता भी नहीं है कि रे मिस्टीरियो चावो के इस बातों का रिस्पॉन्ड करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीएम पंक के बारे में। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि सीएम पंक को बैक स्टेज रॉ पर स्पॉट करा गया, जिसके बाद बड़े बड़े रूमर सर्कुलेट होना शुरू हो गए हैं। अब उसमें ही आगे अपडेट आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि सीएम पंक और ट्रिपल एच की मुलाकात 1-2 मिनट बातों की हुई थी। ये मैंने कल की वीडियो में कवर करा था कि सीएम पंक ट्रिपल एच से भी मिले हैं। अब बताया जा रहा है कि प्राइवेट मुलाकात हुई है दोनों के बीच में, जो कि 1 या 2 मिनट चली है, जिसमें रिपोर्ट्स की माने तो ट्रिपल एच और पंक हंसते हुए भी बातचीत करते हुए देखे गए। और तो और शिकागो में रॉ के लिए WWE सुपरस्टार जिस प्लेन से आए थे उससे ही सीएम पंक आए थे। ये वाकई अपने आप में एक बड़ी चीज सामने आ रही है। वैसे आपको बता दूं, सीएम पंक अभी भी AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं। हालांकि लास्ट ईयर जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद AEW ऑफिशियली सीएम पंक को लेके कुछ भी नहीं कह रही है, और अब पंक का ये स्टेप इशारा कर रहा है कि पंक कहीं WWE में रिटर्न तो नहीं करने वाले हैं। अब अगर AEW के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में है तो AEW पंक का ये स्टेप देख के हो सकता है कि पंक को कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज ना करे और वापस से AEW में रिटर्न का मौका भी ना दे और कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज भी ना करे। अब देखते हैं सीएम पंक को लेके क्या पकड़ा है, वो कब सामने आ पाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के बारे में। जैसा कि कल ट्रिपल एच ने फैंस के सामने इसको रिवील करा और ये बताया कि 27 मई 2023 को सऊदी अरेबिया में होने वाले नाइट ऑफ चैंपियन में हमें न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि वो सुपरस्टार कौन होगा जो इस टाइटल को होल्ड करेगा। अब रूमर जिस तरह के आ रहे हैं कि WWE इस टाइटल को लेकर ट्रिपल थ्रेट दिखा सकती है, जो कि सेथ रॉलिंस वर्सेस कॉडी रूड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच होता दिखाई दे सकता है। वहीं आपको याद हो तो रेसलमेनिया 39 से
पहले जब इस तरह के रूमर्स मैंने रिपोर्ट करे थे कि WWE रोमन रेंस के टाइटल स्प्लिट कर देगी, जिसके बाद रोमन रेंस यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड करेंगे और सेथ रॉलिंस वर्सेस कॉडी रोड वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच WWE चैंपियनशिप को लेकर मैच दिखेगा। बट वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब जो रूमर सामने आ रहे हैं उससे क्या WWE इस कॉन्सेप्ट के साथ ही आगे बढ़ रही है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। वहीं अगर ऐसा होता है तो इससे ये भी क्लियर है कि ड्रू मैकिंटायर शायद रॉ पे ड्राफ्ट करे जा सकते हैं। बट हाल फिलहाल ड्रू मैकिंटायर को लेकर चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि सेथ रॉलिंस विनर फेवरेट बताए जा रहे हैं इस टाइटल को जीतने के लिए। उसके बाद कॉडी रूड्स का नाम आता है, मतलब कि जो फर्स्ट रनर है वो सेथ रॉलिंस बताए जा रहे हैं। वहीं अब न्यू टाइटल हो या वैकेट टाइटल हो, उसके लिए WWE टूर्नामेंट ही कराती है जिसमें बॉबी लैशले, लोगन पॉल भी इन्वॉल्व दिखाई दे सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कौन होगा न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन? देखना ये होगा कि डायरेक्ट WWE सुपरस्टार के बीच मैच कराती है, किसी तरह का टूर्नामेंट ब्रैकेट वगैरह सेट करती है इस टाइटल के लिए। अब बात कर लेते हैं रोमन रेंस एक प्रॉब्लम के बारे में। जैसा कि न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप आ चुकी है, वहीं ट्रिपल एच ने यह भी बताया कि रोमन रेंस जिस भी ब्रांड में जाएंगे वो अपने साथ WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी लेके जाएंगे। तो सवाल ये आता है कि रोमन रेंस दो टाइटल अपने पास रखेंगे, दो टाइटल के साथ ही दिखाई देंगे। अब देखिए रूमर जैसे आ रहे हैं कि WWE न्यू अनडिस्प्यूटेड टाइटल को फैंस के सामने रिवील कर सकती है, या कहूँ कि आने वाले टाइम में नया टाइटल फैंस के सामने रख सकती है। मतलब कि WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप यूनिफाई करके एक टाइटल WWE इंट्रोड्यूस कर सकती है, जो कि टेक्निकली सही भी है क्योंकि दो टाइटल रखना कहीं से भी सही नहीं है। ऐसा रेसलमेनिया 38 के बाद ही हो जाना चाहिए था, बट अब तक नहीं हुआ। बट एक प्रॉब्लम सामने आ रही है, वो ये कि रोमन रेंस एज अ यूनिवर्सल चैंपियन न्यू रिकॉर्ड बना रहे हैं। जैसा कि आने वाले टाइम में वो 1000 डेज कंप्लीट करने वाले हैं। अगर WWE दोनों टाइटल को मिला के एक अनडिस्प्यूटेड टाइटल करती है तो फिर यूनिवर्सल टाइटल खत्म हो जाएगा और रोमन रेंस जो रिकॉर्ड बना रहे हैं वो फिर रुक जाएंगे। तो देखते हैं WWE कैसे कब कुछ करती है, दोनों टाइटल को मिला के एक करती है या दोनों टाइटल के न्यू डिज़ाइन लाती है। हालांकि दोनों टाइटल के न्यू डिज़ाइन लाना आसान नहीं है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट वॉस्ट लगती है। वहीं इससे ऐसा भी लग रहा है कि WWE हो सकता है कि यूनिवर्सल और WWE चैंपियनशिप को कंपनी से रिटायर कर दे और रोमन रेंस को एक नया टाइटल जो कि अनडिस्प्यूटेड टाइटल हो सकता है। अब देखते हैं WWE ऐसा कब करती है, कैसे करती है। तो फ्रेंड ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट से लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।